इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो हाईली मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स के बारे में। सो फर्स्ट इज मिकाबोशी हु बिलोंग्स टू मारियो यूनिवर्स एंड सेकंड इज एंटीमॉन्टर who belongs to DC universe, and these two are very impressive characters because of their feats and their powers and abilities. So let's start with Mikaboshi. So let's start with origin, and तो मिकाबोशी के ओरिजिन से शुरू करते हैं। मिकाबोशी जापानीज माइथोलॉजी से बिलोंग करता है और ये 1985 में इसको सबसे पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड राइटर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि मिकाबोशी को ओब्लिवियन ने क्रिएट किया है और करोड़ों साल पहले एक दो जेंटो गॉड्स इजानागी एंड इजानामी, जो कि ये दोनों भी माइथोलॉजी जापानीज माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एंड जब इन्होंने एक फॉर्मलेस वर्ल्ड वेंट्रियोड को वेंट्रियोड फॉर्मलेस वर्ल्ड में जब ये गए तब वहाँ एक वो यूनिवर्स डार्कनेस के द्वारा डोमिनेटेड था और वहाँ पे एक एनिशियंट नेचुरल फोर्स रहा करती थी जिसको प्रोमेडियल वॉइड भी कहा जाता है, और वो फोर्स थी अमात्सु मिकाबोशी और वो उस यूनिवर्स में अकेला ही रहता था। एंड अमात्सु मिकाबोशी को केओस किंग के नाम से भी जानते हैं। एंड बात करें अगर एंटीमॉन्टर्स के ओरिजिन की, तो क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ के जब क्राइसिस हो रहे थे तब हमें ये पता चला कि सारे पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स में कैसे आए, और उस क्राइसिस के द्वारा ही हमें ये पता चला कि मॉनिटर्स एंड एंटीमॉनिटर्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। नेक्स्ट इज powers and abilities. So let's start with Mikaboshi. Mikaboshi is I already said Mikaboshi is a highly multiversal character. So it's mean that he possesses vast amount of superhuman strength, speed and stamina, and उसके पास invulnerability भी है, and he possesses immortality. मिकाबोशी डेमोनिक मिस्टिकल पावर्स यूज़ कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है, फ्लाइट की एबिलिटी है, एंड ये अपने ही काफ़ी सारे शैडो क्लोन्स बना सकता है, शैडो कॉपीज। एंड ही इज केपेबल टू ट्रेवर्स डायमेंशन इंस्टेंटली। ही हैज़ पोजेस्ड द पावर ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड स्लेव, एंड ये किसी को भी वॉइड के अंदर फंसा सकता है, और इसके पास टेलीपैथी की पावर है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है, और ही कैन मैनिपुलेट द सोल, साइज, एनर्जी एंड मैटर ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर। एंड ही ऑल्सो डू रिजरेक्शन, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, रिजरेक्शन। आई होप आप सब समझ गए होंगे, रिजरेक्शन मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझसे थोड़ा बोला नहीं जा रहा, आई एम सो सॉरी। सो अब बात करें फीट्स की, तो मिकाबोशी ने ग्रीक माइथोलॉजी के माइटी गॉड जो ओलंपस का लीडर है ज़ीउस, उसे हराया है, हरक्यूलिस को, एंड इसने होल ओलंपस आर्मी को अकेले हराया है। एंड ही ऑल्सो कैन डिफीट डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव फीट ऑफ मिकाबोशी की सबसे पावरफुल फीट जो मुझे भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, तब उस फीट को पढ़ के मैं इसका फ़ैन बना हूँ। वैसे मैं मिकाबोशी का फ़ैन हूँ, पर मैं फ़ैन नहीं भी हूँ क्योंकि उसका लुक गंदा है, लेकिन उसकी पावर काफ़ी इम्प्रेसिव है। सो मिकाबोशी ने 98% मल्टीवर्स को कंज्यूम कर लिया था, और उस 98% पोर्शन को उसने नथिंग लेस में कन्वर्ट कर दिया था। सो दैट शोज हाउ पावरफुल मिकाबोशी इज। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट कैरेक्टर एंटीमॉनिटर। सो मैं आपको उसका ओरिजिन पहले ही बता चुका हूँ।
कि इन्फानाइट क्राइसिस के टाइम पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आए, तभी एंटीमॉनिटर का एग्जिस्टेंस भी सामने आया। तो एंटीमॉनिटर्स की अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव बॉल्स ऑफ एनर्जी, एंड दे परफॉर्म माइंड कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन एंड मल्टीवर्सल लेवल रियलिटी वार्पिंग, एंड एंटीमॉनिटर्स टेलीकिनेसिस भी कर सकते हैं। इन ये साइकोपायरेट्स फेसेस की मदद से साइकिक पावर्स का भी यूज़ करते हैं। एंड दे ऑल्सो पोजेस्ट इमोर्टैलिटी, इनवल्नरेबिलिटी एंड एंटीमॉनिटर्स के पास भी वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्टेमिना है, एंड वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, या वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मॉनिटर्स ने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया था, वैसे वो भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर इनकी फीट की बात की जाए तो ये इन्होंने 1 मिलियन एंटी मैटर यूनिवर्सेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिससे ये नियरली अनबीटेबल बन गए थे। एंड सेवरल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है, सेवरल यूनिवर्सेस को इन्होंने कच्चा चबा दिया, पता नहीं कब सुधरेंगे ये। सो बात करें कंक्लूजन की, तो लेट्स मूव ऑन आवर कंक्लूजन। सो मिकाबोशी इज very impressive character, and I think he might win this battle because of Oblivion, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि मिकाबोशी को ओब्लिवियन ने क्रिएट किया है, और मुझे ये बताने की जरूरत तो होगी नहीं, ओब्लिवियन इज़ अ वेरी हाईली इम्प्रेसिव कैरेक्टर इन मार्वल यूनिवर्स। वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, एंड मिकाबोशी का फीट भी एंटीमॉनिटर के फीट से ज़्यादा बड़ा है। इसने 98% मल्टीवर्स को कंज्यूम किया है, एंड हिज पावर्स एंड एबिलिटीज आर मोर इन नंबर्स इन कंपेयर टू एंटीमॉनिटर्स। बट जहाँ एक बात ये भी देखने लायक है कि एंटीमॉनिटर्स मल्टीवर्सल लेवल की रियलिटी वॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मिकाबोशी ये पावर पॉजेस नहीं करता। वैसे वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है, पर उस लेवल तक की नहीं जहाँ पे एंटीमॉनिटर स्टैंड करते हैं। एंड वहीं पे देखा जाए तो मिकाबोशी इमोर्टैलिटी और डेमोनिक मिस्टिकल पावर जैसी पावर्स को कैरी करता है। लेकिन जहाँ तक ओब्लिवियन की बात आती है तो मेरे को लगता है ओब्लिवियन एंटीमॉनिटर से ज़्यादा सुपीरियर है, और it might be possible that Mikaboshi is and upper head because of Oblivion. So I think Mikaboshi is capable to win this battle.